स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में। और इस होम साइंस का हमने काफ़ी सारा पोर्शन जो है कवर कर लिया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अब दोबारा से फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए हम तैयारी अभी से शुरू करते हैं। अभी तक कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं आई है, कितनी वैकेंसी आएगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, बहुत ज़्यादा पोस्ट पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं टेक्सटाइल के ही बारे में। हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने जाना था डाइंग के बारे में। तो डाइंग का हमने काफ़ी सारा पोर्शन जो है कवर कर लिया था। किस किस तरह के कलर होते हैं, प्राकृतिक है ये सब चीज़ें, रासायनिक कलर है, प्राकृतिक में भी 2 तरह के कलर थे और रंगों के भी अलग अलग तरीके थे। तो ये जानने के लिए आप पहले कल वाली क्लास को देखें, उसके बाद में यहाँ पर आए। तो चलिए आज हम बात करते हैं डाई के बारे में ही। देख लेते हैं वेट डाई। वेट डाई जो है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक रासायनिक डाई है और यहाँ पर ये 3 तरह की होती है। डाई कैसे होती है? वेट डाई 3 टाइप की होती है। टाइप 1 में क्या होता है? इंडिगो कलर, इंडिगो सोल और एल्गोसोल, ये इसके अलग अलग नाम है। ये हमें याद करना जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो ये जो वेट डाई है इसमें क्या है? टाइप 1 इंडिगो सोल और एल्गोसोल ये है। फिर दूसरा जो टाइप है उसके अंदर एंथ्रोक्यूनाइड इसको बोलते हैं, और ये जो है स्पेशली कॉटन के लिए यूज होता है। किसके लिए? कॉटन के लिए यूज होता है। कॉटन है, जूट है, रेयॉन है, इन तीनों जो फैब्रिक है इनके लिए इसे यूज किया जाता है। एंथ्रोक्यूनाइड जो है इसके लिए, कॉटन और जूट और रेयॉन के लिए। नेक्स्ट है डेवलप्ड डाई। डेवलप्ड डाई क्या होती है? इसका उपयोग भी सेल्यूलोजिक जगत के रेशे, जैसे कि कॉटन है, जैसे यहाँ पर ये रेयॉन है। ये रेयॉन तो क्या है? मैनमेड फाइबर है। इसमें 50% रेयॉन तो मैनमेड फाइबर है, आपको ध्यान रखना है, ये मैनमेड फाइबर है। और इसमें क्या होता है? रेयॉन में 50% तो आपका वानस्पतिक जगत से प्राप्त, जैसे कि कपड़े की लुगदी हो गई, कागज की लुगदी हो गई, और 50% जो है रसायन होता है। तो ये है, तो ये रेयॉन जो है एक मैनमेड फाइबर है, ध्यान रखना है हमें। तो हमने देख लिया वेट डाई के अंदर कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। पहला टाइप जो है उसको पहला इंडिगो है, दूसरा इंडिगो सोल है, और तीसरा मतलब ये टाइप 1 जो है इसको 3 नामों में जानेंगे, इंडिगो सोल और एल्गोसोल। नेक्स्ट जो है एंथ्रोक्यूनाइड है, और इसका उपयोग, एंथ्रोक्यूनाइड का उपयोग कॉटन, रेयॉन और जूट के लिए किया जाता है। जबकि डेवलप्ड डाई जो है इसका उपयोग स्पेशली जो है सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए किया जाता है। अब जानते एल्गोसोल जो है, यहाँ पे हमने अभी देखा था एल्गोसोल अलग है, ये रहा एल्गोसोल, हमें अभी टाइप 1 में देखा है ये। तो टाइप 1 का है ये, आपको ध्यान रखना है। एल्गोसोल टाइप 1 में है, और एल्गोसोल के अंदर क्या आएगा? डेनिम की जींस आती है। ये जो है फर्स्ट फेमस डाई है जो कि टिकाऊ होती है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? एल्गोसोल, एक तो ये टाइप 1 का, ये याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है कि डेनिम जीन्स जो है, आपने देखी होंगी डेनिम जीन्स वगैरह। डेनिम जीन्स के लिए कौन सी जो है वीविंग काम में ली जाती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका जैसा भी कमेंट रहेगा, देखते हैं आपका सही आंसर, किसका सही आंसर आता है। अगर फिर भी हम जो है इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि डेनिम के लिए कौन सी वीविंग का यूज़ किया जाता है। एल्गोसोल जीन्स जो डेनिम जीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है सल्फर डाई। सल्फर डाई में सल्फर डाई को क्या क्या बोलते हैं? सल्फर एक तो गंधक, आपने सुना होगा गंधक के पानी में नहाने से जो फोड़े फुंसियाँ वगैरह होती है ये साफ़ हो जाती हैं। मतलब जो भी आपको स्किन प्रॉब्लम है वो गंधक का पानी यूज़ करते हैं तो उससे सही हो जाती है। तो ये इसको हम हिंदी में गंधक बोलेंगे। ये सल्फर डाई है और अघुलनशील होता है, महंगा होता है, सेलुलोजिक होता है, आपको पता ही है। अगर ये अघुलनशील है तो क्या है, ये मतलब कलर चढ़ेगा देर से, कपड़ों पे देर में चढ़ेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है
चढ़ने के बाद में वो अच्छा आएगा, यानी पक्के कलर चढ़ेंगे। और इसमें क्या है, रेशो के लिए गहरा रंग प्राप्त होता है, डार्क है, मैरून है, रेड है कलर। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है ब्लीच के अंदर। क्या सल्फर के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि ब्लीच करने पर ये फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर कलर से जितने भी रंगे हुए फैब्रिक हैं उनको ब्लीच करने के बाद वो फेड हो जाते हैं, उसके कलर यानी फीके हो जाते हैं। रिएक्टिव डाई, रिएक्टिव नाम से ही पता चल रहा है ये रिएक्ट करती है और ये जल में घुलनशील होती है। इसका मतलब ये इसके जो रंग है वो क्या होंगे, कच्चे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक बॉन्ड बनता है रेशो, जब हम फैब्रिक को कलर में डालते हैं तो रेशो में जो कलर जब चढ़ता है तो इसके अंदर एक बॉन्ड बनता है रेशो के अंदर, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब हम जानते हैं एजो डाई। एजो डाई जो है इसे कोल्ड आइस भी बोलते हैं, कूल भी बोलते हैं, नेफ्थोल डाई भी बोलते हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, कूल यानी नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, ठंडी होती है, तो ये कोल्ड आइस है, कूल है, इसके अंदर आ जाएगा नेफ्थोल डाई है। रैपिडोजन डाई भी इसको बोलते हैं और अघुलनशील भी बोलते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बेस नहीं है। आज की क्लास पूरी की पूरी फैक्ट पे डिपेंड है, मतलब आपको ये जो है फैक्ट जो है वो लर्न करने ही पड़ेंगे। इनके अलग अलग जो नाम है वो आपको याद करके रखने पड़ेंगे। एक दो बार आप याद इसको रीड करेंगे तो लर्न हो जाएंगे। तो एक बार हम भी इस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्लास को। और आज थोड़ा सा कंटेंट जो है स्मॉल है, रीज़न ये है कि थोड़ा सा आज थोड़ी छोटी क्लास है, पर मैंने कोशिश की है कि आपकी बीच में जो क्लास है वो ब्रेक ना हो, तो उसकी वजह से क्लास का भले कंटेंट छोटा है, फैक्ट वाइज है, तो फैक्ट आपको लर्न करना है। तो एक बार इसको रिवाइज करके फिर आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। डाई थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो इसको एक दो क्लासें और लगेगी, तो चलिए देखते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं। वेट डाई हमने देखा, वेट डाई क्या है, वेट डाई में 3 टाइप का होता है। टाइप 1 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिगो बोलते हैं, इंडिगो सोल बोलते हैं और एल्गोसोल बोलते हैं। एल्गोसोल में आपको याद रखना है कि ये डेनिम जीन्स वगैरह जो है इसको रंगने के लिए काम में लिया जाता है एल्गोसोल, और एल्गोसोल जो है टाइप 1 का है। इसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो है एंथ्रोक्यूनाइट, और ये क्या है, ये कॉटन, जूट और किसके लिए, रेयॉन के लिए यूज होता है। रेयॉन में आपको याद रखना है मैनमेड फाइबर है, 50% रसायन और 50% जो है ये कागज़ की लुगदी वगैरह जो है, कॉटन है, कपास है, लिंट वगैरह जो है उनको यूज़ करके जो है रेयॉन को बनाया जाता है। एल्गोसोल डेनिम जीन्स है, और ये क्या है, एल्गोसोल जो है फेमस है डाई, कौन सी फेमस है और टिकाऊ होती है, सल्फर डाई। सल्फर डाई को हम गंधक रंग बोलते हैं, अघुलनशील होता है, इसका मतलब ये कैसा होता है, पक्का कलर होता है। और ये क्या है, महंगा है, सेल्यूलोजिक रेशो के लिए यूज़ होता है, गहरा रंग होता है। लेकिन सल्फर डाई में एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जब ब्लीच करते हैं तो इसका रंग कच्चा हो जाता है। अब है रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई में ये रिएक्ट करेगी, जल में घुलनशील होगी, फाइबर के बीच में मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है वो बनाएगी। एजो डाई जो है कोल्ड आइस होती है, कूल नेफ्थोल डाई होती है, रैपिडोजन डाई है, घुलनशील है, और एजो डाई बैंड है। अभी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एजो डाई जो है अब बैन हो चुकी है। एजो डाई क्या हो चुकी है, अब बैन हो चुकी है। तो एजो डाई कोल्ड है, कूल है, नेफ्थोल डाई है, रैपिडोजन डाई है और अघुलनशील डाई है जो कि अभी बैन है। तो ये जो है आज की क्लास है, और आज की क्लास पूरी की पूरी फैक्ट पर है, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा। एक दो बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से जुड़े रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।